लेकिन मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पाता। यह सुनकर गुरुवर मुस्कुराए और बोले, भंते, यही तो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। केवल अपने चेतन मन को समझाने से कुछ नहीं होता। असली परिवर्तन तब होता है जब तुम्हारा अवचेतन मन बदलता है, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का असली मालिक है। यह सुनकर सभी शिष्य बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उनमें से एक शिष्य ने फिर प्रश्न किया, हे गुरुदेव, यदि हमारा अवचेतन मन ही हमारा मालिक है और वही हमारे जीवन को चलाता है, तो फिर हम उसे बदल कैसे सकते हैं? हम उसे अपने नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं? गुरुवर कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, भंते, मैं तुम्हें एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सभी शिष्य ध्यान से बैठ गए। गुरुवर कहानी सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास 2 खेत थे। पहले खेत में वह हर दिन अच्छे बीज बोता था। वह खेत की देखभाल करता था, उसे पानी देता था और उसकी निराई गुड़ाई भी करता था। दूसरे खेत को वह बिल्कुल छोड़ देता था। वह उस खेत की कोई देखभाल नहीं करता था। कुछ महीनों बाद क्या हुआ? पहले खेत में सुंदर फसल उग आई। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। लेकिन दूसरे खेत में क्या उगा? वहां केवल कांटे और झाड़ियां उग आई थीं। एक दिन किसान का छोटा बेटा अपने पिता से पूछने लगा, पिताजी, यह कैसे हुआ? पहले खेत में इतनी अच्छी फसल उग आई और दूसरे खेत में केवल कांटे क्यों उगे? किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा, यह प्रकृति का नियम है। जिस खेत में हम अच्छे बीज बोते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, वहां अच्छी फसल उगती है। लेकिन जिस खेत को हम खाली छोड़ देते हैं, वहां अपने आप ही कांटे उग जाते हैं। गुरुवर ने यह कहानी सुनाकर अपने शिष्यों से पूछा, भंते, क्या तुम समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक शिष्य बोला, हे गुरुदेव, शायद आप यह कहना चाहते हैं कि हमारा मन भी एक खेत की तरह है। गुरुवर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। हमारा अवचेतन मन भी एक खेत की तरह ही होता है। यदि हम उसमें अच्छे विचारों के बीज बोते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता की फसल उगती है। लेकिन यदि हम अपने मन को खाली छोड़ देते हैं या उसमें नकारात्मक विचार भरते रहते हैं, तो वहां डर, असफलता और दुख के कांटे उग आते हैं। फिर गुरुवर आगे बोले, भंते, याद रखो, अवचेतन मन तर्क नहीं करता। वह केवल वही स्वीकार करता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। यदि तुम बार बार अपने मन से कहते रहोगे, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और तुम्हारा जीवन वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि तुम अपने मन से कहोगे, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मेरे भीतर असीम शक्ति है, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। फिर गुरुवर ने एक और बात कही, भंते, संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने पहले अपने मन को जीता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। यह सुनकर एक शिष्य ने फिर प्रश्न किया, हे गुरुदेव, यदि हम अपने अवचेतन मन को बदलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? गुरुवर ने उत्तर दिया, इसके 3 सरल उपाय हैं। पहला उपाय, विचारों पर नियंत्रण। हर दिन अपने विचारों पर ध्यान दो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत बदल दो। दूसरा उपाय, सकारात्मक शब्द। हर दिन अपने आप से अच्छे शब्द बोलो। अपने मन से कहो,
मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूंगा। तीसरा उपाय, कल्पना। हर दिन कुछ समय शांत बैठकर अपने लक्ष्य की कल्पना करो। ऐसा महसूस करो जैसे वह लक्ष्य तुमने पहले ही प्राप्त कर लिया है, क्योंकि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता। यदि तुम बार बार सफलता की कल्पना करोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी दिशा में तुम्हें आगे बढ़ाने लगेगा। गुरुवर की यह बातें सुनकर सभी शिष्य गहरे विचार में पड़ गए। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। यदि मन को सही दिशा मिल जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, लेकिन यदि मन गलत दिशा में चला जाए तो वही जीवन नरक बन जाता है। उस दिन के बाद से सभी शिष्यों ने एक संकल्प लिया। अब से वे अपने मन में केवल अच्छे विचार ही आने देंगे। वे हर दिन ध्यान करेंगे और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे। धीरे धीरे उनके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। वे पहले से अधिक शांत, अधिक प्रसन्न और अधिक सफल होने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा अवचेतन मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि हम उसमें अच्छे विचार भरेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा, और यदि हम उसमें डर, नकारात्मकता और संदेह भरेंगे तो हमारा जीवन भी उसी तरह बन जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यदि आप सफलता के बारे में सोचेंगे तो सफलता आपकी ओर आएगी, और यदि आप डर के बारे में सोचेंगे तो डर ही आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। गुरुवर की बातें सुनकर सभी शिष्य गहरे विचार में डूब गए। कुछ देर तक पूरे आश्रम में गहरी शांति छाई रही, जैसे हर शिष्य अपने मन के भीतर झांकने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक शिष्य ने धीरे से पूछा, हे गुरुदेव, यदि हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है और वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है, तो फिर संसार में इतने लोग दुखी क्यों हैं? क्यों अधिकांश लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं? गुरुवर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भंते, इसका कारण भी मन ही है, लेकिन इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक और घटना सुनाता हूँ। सभी शिष्य फिर ध्यान से बैठ गए। गुरुवर ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी और दोनों का लक्ष्य था जीवन में सफल होना। एक दिन दोनों मित्रों ने सोचा कि अब उन्हें व्यापार शुरू करना चाहिए। उन्होंने थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा किया और एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में दोनों बहुत उत्साहित थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद व्यापार में नुकसान होने लगा। पहला मित्र बहुत परेशान हो गया। वह हर समय यही सोचता रहता, मैं तो असफल हो गया, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह से नकारात्मक विचारों से भर गया। वह काम में भी मन नहीं लगाता था और कुछ समय बाद उसका व्यापार पूरी तरह बंद हो गया। अब दूसरे मित्र की बात सुनो। उसका भी वही हाल था, उसे भी नुकसान हुआ था, लेकिन उसने अपने मन से कहा, नुकसान होना कोई बड़ी बात नहीं है, यह केवल एक सीख है। मैं फिर से कोशिश करूंगा और इस बार पहले से बेहतर करूंगा। उसने अपनी गलतियों को समझा और फिर से मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका व्यापार चलने लगा। कुछ सालों बाद वही छोटा सा व्यापार बहुत बड़ा बन गया। अब वह व्यक्ति पूरे नगर का सबसे सफल व्यापारी बन चुका था। गुरुवर ने कहानी सुनाकर शिष्यों से पूछा,
भंते, तुम बताओ दोनों मित्रों में क्या अंतर था? एक शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, अंतर केवल उनके विचारों में था। गुरुवर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। दोनों के हालात एक जैसे थे। दोनों को नुकसान हुआ था, लेकिन पहले व्यक्ति ने अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर दिया और दूसरे व्यक्ति ने अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दिया। यही कारण था कि एक असफल हो गया और दूसरा सफल हो गया। फिर गुरुवर ने आगे कहा, भंते, संसार में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते। वे अपने डर, आलस और नकारात्मक विचारों के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही व्यक्ति जीवन में असली सफलता प्राप्त करता है। इतना कहकर गुरुवर कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, आज से तुम सभी एक अभ्यास शुरू करो। एक शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, कैसा अभ्यास? गुरुवर बोले, हर सुबह उठकर अपने मन से 3 बातें कहो। मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने जीवन में महान कार्य करूंगा। और हर रात सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचो। देखो कि आज तुमने क्या अच्छा किया और क्या सुधार करना चाहिए। फिर गुरुवर ने कहा, यदि तुम यह अभ्यास लगातार 30 दिनों तक करोगे तो तुम अपने भीतर एक बड़ा परिवर्तन महसूस करो। शिष्यों ने तुरंत प्रणाम किया और उस दिन से अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक उन्हें कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। वे पहले से अधिक शांत रहने लगे। उनका ध्यान भी गहरा होने लगा। और सबसे बड़ी बात, अब वे छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते थे। कुछ महीनों बाद पूरा आश्रम बदल चुका था। अब वहां के सभी शिष्य पहले से अधिक प्रसन्न और आत्मविश्वासी दिखाई देते थे। एक दिन वही शिष्य जिसने सबसे पहले प्रश्न पूछा था, गुरुवर के पास आया। उसने कहा, हे गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है कि मन की शक्ति कितनी बड़ी होती है। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और दुखी हो जाता था, लेकिन अब मेरा मन पहले से अधिक शांत हो गया है। गुरुवर मुस्कुराए और बोले, भंते, यही तो साधना का उद्देश्य है। जब मन शांत हो जाता है तब जीवन भी शांत हो जाता है, और जब मन मजबूत हो जाता है तब जीवन की कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली सीख, हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी सीख, जैसे विचार हम अपने मन में भरते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। तीसरी सीख, यदि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर दें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, अपने मन को मजबूत बनाओ। सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपके जीवन में एक नई सोच लेकर आएगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली यह कमेंट में जरूर बताइए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल गौतम बुद्ध 2.0 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका हर दिन शुभ हो। आपके जीवन में शांति और सफलता आए। धन्यवाद। नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपके जीवन में एक नई सोच लेकर आएगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली यह कमेंट में जरूर बताइए।
बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल गौतम बुद्ध 2.0 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका हर दिन शुभ हो। आपके जीवन में शांति और सफलता आए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।